आज हेडलाइंस देखी, न्यूज रिपोर्ट्स देखी, ध्यान से सुनिएगा। हमास रिलीज्ड 20 persons, all living persons returned to Israel from Hamas hostage। पहली नज़र में देखने से लगता है कि पीस डील चल रही है फाइनली, लेकिन एक और बार पढ़िए, 20 persons रिलीज्ड, all living persons returned persons। इस पर्सन शब्द में ही छिपा है हमास और इंटरनेशनल मीडिया का खौफनाक सच। 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो इतिहास कभी नहीं भूलेगा, और उसके बाद जो इजराइल ने किया वो किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। आज जब पीस टॉक्स के बीच बंधकों को एक दूसरे के हवाले किया जा रहा है तो एक गहरी और गंदी सच्चाई उभर कर आई है। पहले फेज में हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया और इजराइल करीब 1900 पैलेस्टीनियन बंधकों को रिहा करेगा। अब गौर पर्सन्स पर कीजिए, आप देखेंगे तो 20 लिविंग बंधकों में से एक भी महिला नहीं है, सब पुरुष हैं। तो 7 अक्टूबर को जो करीब 30 महिलाओं को बंधक बनाया गया उनमें से एक भी जिंदा नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन करीब 251 लोगों को हमास ने बंधक बनाया था। मारे कितने वो तो अलग बात है, लेकिन उन 251 में से केवल 20 जिंदा बचे और उनमें से एक भी महिला नहीं है। शर्म की बात है, और इससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि दुनिया इस अपराध को भाषा की चालाकी से ढक रही है। पर्सन्स एक ऐसा शब्द जो लाशों को इंसान का दर्जा देता है मगर पहचान मिटा देता है। ये वॉर क्राइम नहीं तो और क्या है। करीब 2 से 3 महिलाएं 2025 की शुरुआत में हमास की चंगुल से छुड़वाई गई थी, जिनमें सेक्सुअल एब्यूज के साइंस देखे गए थे। बाकियों के साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हम सोच भी नहीं सकते। अब सवाल ये है कि दुनिया चुप क्यों है? क्यों कोई हैशटैग ब्रिंग देम होम अब ट्रेंड नहीं करता? क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी या अल जजीरा इस पर एक इन्वेस्टिगेशन नहीं चलाते? क्योंकि नैरेटिव अब पलट चुका है। अब रेजिस्टेंस बेचने वाले रेप पर खामोश हैं। इंडिया में भी यही हिपोक्रेसी देखी। गीता मोहन जैसी पत्रकार जो हर दूसरे दिन ह्यूमन राइट्स पर ट्वीट करती हैं, इस पर एक शब्द नहीं बोलती। और प्रियंका वाड्रा जो संसद में महिला अधिकार का झंडा लेकर आती हैं, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इस बार अपराधी हमास है और शिकार यहूदी महिलाएं हैं। यहाँ फेमिनिज्म सेलेक्टिव हो जाता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर केवल तब जब दुश्मन हिंदू हो या सरकार भारतीय हो। गाजा के नाम पर बैग लेकर घूमने वाली वही महिलाएं अब अपनी ही जेंडर के लिए चुप हैं। हिपोक्रेट्स।